अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं काशिफ गुलजार। नादरीन, मुबैना तौर पर पता चलता है कि एक लड़की को घर से तकरीबन 10:30 या 11 बजे असले के जोर पर अगवा कर लिया जाता है और 3 घंटों बाद उस बेचारी की लाश मिलती है। ये सारा वाकया पेश कैसे आया, वो लड़की को क्यों उठाया गया, उसके भाई भी मेरे साथ हैं और उसकी वालदा भी मेरे साथ है। इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान, आप बता रहे थे कि आपकी बहना को रात को तकरीबन 10:30 या 11 बजे अगवा किया गया असले के जोर पे। किसने किया, क्यों किया, फिर आप किस तरह ढूंढते रहे, कहाँ मिली, कैसे मिली? सर, हम इधर सो रहे थे, एक बेचारा नामी लड़का है और उसके साथ 2 नामालूम हैं। हम नहीं उनको पहचानते कौन है कौन नहीं है। वो आए हैं असले के ज़ोर पे, इधर उठा के लेके गए हैं। हमें उन्होंने धमकाया अगर आप हिले जुले या शोर किया तो हम आपको मार देंगे। ठीक है, हम इधर खामोश होकर पड़े रहे हैं, सहम गए, डर गए। गरीब लोग हैं, डर के कहीं मार ना दें, इसलिए हम इधर लेटे रहे हैं। तकरीबन 20-25 मिनट बाद जब वो चले गए तो हमने अपने अहल अयाल को खबर की। इधर साथ चाचू भी रहते हैं, मामू भी रहते हैं, काफ़ी घर रिश्तेदारों को इकट्ठा किया, ढूंढने में मसरूफ़ हो गए हैं। तकरीबन 3-4 घंटे हम ढूंढते रहे हैं। तो ढूंढने के बाद तकरीबन 2:45 बजे हमें ये लाश साथ वाली हवेली में लाश मिली है। ये जो आपके घर के साथ है लड़की लाश मिली। जो नीम का दरख्त नज़र आ रहा है, इस नीम के दरख्त के साथ आपकी बहना की लाश लटकी हुई। जी जी बिल्कुल। आपको कैसे पता चला कि इधर लाश, अंधेरा था, किसी ने बताया या आपने लाइट मारी? जी बताया। वाल साहब इधर निकले हैं बाहर पेशाब करने के लिए। वो इधर सामने छत है, जो साथ वाला हवेली है ना, घर है, उसके छत पे सोया होता है उनका आदमी एक। उसने हमें बताया कि ये इधर, उसने टॉर्च मारी, उसको पता चला होगा, पता नहीं, शक हुआ कि कोई चीज़ लटक रही है। जी। तो उसने हमें बताया कि आके देखना ये इधर क्या है। तो जब जाके देखा तो सिस्टर की लाश लटक रही थी। फिर आपने 15 पे कॉल की? जी 15 पे कॉल की। तकरीबन 1 घंटे बाद पुलिस आ गई थी इधर। तो फिर उन्होंने कार्रवाई। आपने उस बंदे का नाम लिखवाया जिसको पहचान लिया? जी बिशारत नाम उसका लिखवाया है हमने, और पुलिस वालों ने उसे गिरफ्तार भी कर लिया हुआ है। तफ्तीश जारी, लेकिन अभी तक पता नहीं क्या बना है क्या नहीं बना। अच्छा, सिस्टर की एज कितनी थी? तकरीबन 15 साल ही थी। जी। उसकी कोई शादी का सोच रहे थे, आप लोगों ने बताया कि उसका निकाह कर दिया? जी, शरई निकाह हुआ था। रुखसती का कब सोचा था, कब के बाद क्या सोचा हुआ था रुखसती? अच्छा, इस तरह भी होता है कि आजकल पता चलता है कि लड़की लड़के का कोई चक्कर है या कोई छेड़ता है लड़का, कुछ इस तरह का आपकी बहना ने बताया हो कि मैं गुजरी हूँ, किसी लड़के ने मुझे छेड़ा है या टाउंट मारा है या कुछ? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। हमारे तक ऐसी कोई खबर भी नहीं आई। आप तक नहीं। फिर क्यों, कोई दुश्मनी थी आप लोगों की उनके साथ जिसकी वजह से आपकी बहना को उठा के ले गए, फिर मुबैना तौर पर ज्यादती भी की और फिर मार दिया? हमें पता होता है तो हम शायद कंट्रोल कर लेते, और ना हमारी वो ज़िम्मेदार लोग हैं, हम मैंने तो मजदूरी वाले लोग हैं, हमारा उनके साथ कोई अदावत भी नहीं थी ऐसी। ना हमें पता नहीं क्या उनके ज़हन में आई ये बात, क्या नहीं आई ये पता नहीं। ये हमें इस चीज़ का अभी तक भी पता नहीं चला कि क्या उनके दिल में थी, कि इसलिए उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया। हमारी तो कोई दुश्मनी भी नहीं थी उनके साथ, ना कभी लड़ाई हुई, ना झगड़ा हुआ कभी ऐसा। अच्छा, फिर मुलजिम पकड़ा गया? जी मुलजिम पकड़ा गया है। माँ जी साथ है हमारे उस लड़की की। माँ जी, बेटी की याद आती है? याद आती है भी, बच्ची मेरी इंसाफ इंसान मिल जाए। असी यो आने भी इंसाफ मिल जाए। माँ जो होती है बेटी की दोस्त होती है। कभी आपके साथ उन्होंने कोई राजो न्याज की हो कि मामा मैं शादी करना चाहती हूँ, या कोई मसला मसाइल? ना, उतर कोई गल भी नहीं की थी। कोई गल ना। तो क्या अपील करना चाहेंगी? मैं करनी है भी इंसाफ मिल जाए। जिन लोगों ने जुल्म किया है आपकी बेटी के साथ, ज्यादती की है, तो उनके लिए क्या दिल से दुआ निकली? और मेरा ये जानता भी जिमें मेरी धी ना किया इन्हें अल्लाह करे तो इवें ही हो जाए। उनको भी फांसी लग जाए, वो भी मारे जाए। हाँ जी, जिमें मैं रोंदी पई हाँ वो भी रोवें। कितनी याद आती है बेटी की? असी गरीब लोग हाँ, असी सजी मजदूरी करके खाने वाले, रात में रोटी कदे लभदी कदे नहीं लभदी। वो जिम्मेदार ने, साथों उन्होंने मुकाबला नहीं होता। जब आपकी बेटी को यहाँ से असले के जोर पे पकड़ के ले गए थे, आप थी पास, आपने कोई चीखो पुकार की कि ना ले जाओ मेरी बेटी? मैं चीख पुकार की, मैं आख्या भी मेरी बच्ची ना ले जाओ, छाड़ दो, मेरी बच्ची ना ले जाओ। वो नहीं छड्या, वो लैके जोरी चले गए। बंदूक भी खांदे होंगे,
کہ مار دیں گے پیچھے ہٹ جاؤ. ہاں جی ہاں جی. غریب لوگ ہیں, غریب بیچارہ جو ہوتا ہے دل کا دماغ کا بڑا کمزور ہوتا ہے, اپنی کھانا بڑی مشکل سے پورا کرتا ہے, اپنی روٹی بڑی مشکل سے پوری کرتا ہے, تو کسی کے ساتھ لڑائی کیوں کرے گا؟ اسلحہ جب نظر آ جائے, ان کے پاس تو شاید گھر کو ڈنڈا ہی پڑا ہو کسی بلی یا کتے کو مارنے کے لیے, ان کے پاس تو اسلحہ نہیں ہوگا. انہوں نے تو کبھی اسلحہ دیکھا ہی نہیں ہوگا. جب انہوں نے اسلحہ دیکھا تو بیچارے سہم گئے کہ ہمیں نہ مار دیا جائے. پھر یہ خاموش ہو گئے. پھر 3 گھنٹے اپنی بیٹی کو ڈھونڈتے رہے. 3 گھنٹوں بعد 7 والی حویلی میں نیم کا درخت ہے, لاش لٹکی ہوئی ملی. اس وقت ماں کے دل پہ کیا گزری ہوگی, بہنوں کے دل پہ کیا گزری ہوگی, باپ کے دل پہ کیا گزری ہوگی, بھائی کے دل پہ کیا گزری ہوگی. جوان بیٹی, آپ ماں جی سنیں, اس عید جو گزر گئی ہے, اس عید کے بعد اس کی رخصتی کرنا چاہتی تھی, اس کا نکاح, ہاں جی شادی کرنا چاہتے. اسی آخیا سی بھی اسی نہ عید تو نہ تیسرے دن وہ ویاہ کرنا سی, بھی چلو ویاہ کر کے تے ٹور دینے. جہیز جوز بنا لیا تھا. ہاں جی جہیز بھی بنایا سی. جڑا غریبی دعوے دایا سی پتر ساڈا غریباں کے, ہاں جی تھوڑی بہتی جڑی ہوندی ہے غریباں بندیاں دی وہ کیتی. 3 دن عید گزر گئی ہے. عید کے بعد یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں, ماں کو بڑے چاہ ہوتے ہیں اپنی بیٹی کی شادی کے, کہ میں اس کے لیے کوئی 4 پائی بناؤں گی, پیٹیاں بناؤں گی, جو گاؤں کی شادی ہوتی ہے اس میں یہ پیڑیاں بناؤں گی, ٹرنک وغیرہ وغیرہ, یہ چیز دوں گی, وہ چیز دوں گی. ماں کی خواہش دھری کی دھری رہے گی, ماں کے خواب دھرے کے دھرے رہے گی. یاد ضرور آتا ہوگا, ماں جب رات کو سوتی ہوگی نا تو اپنی بیٹی ضرور یاد آتی ہوگی کہ شاید کاش کہ میری بیٹی زندہ ہوتی, آج اس کی شادی ہو رہی ہوتی, سارے گھر میں خوشی ہوتی. وہ خوشیوں کو شاید کسی کی نظر لگ گئی. ان کو انصاف ملنا چاہیے. اس ماں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, اس بھائی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, ان کو انصاف ملنا چاہیے. ہماری اپیل ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں سے کہ ان کو انصاف دیا جائے. اللہ حافظ.